अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आपकी आवाज़ चलेंगे स्वीडन। हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त अब्दुल क़य्यूम साहब हमारे साथ हैं। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी, मुबारक साहब। सर ये बताइए कि कोई इलेक्शन तो पाकिस्तान में नज़र नहीं आ रहा, मगर हर जगह पे आर्मी के जो रिटायर्ड लोग हैं उनको लगाया जा रहा है, वापटा पे भी, नादरा में भी, फिर आपके इल्म में है कि वो क्या था, नैब, हर जगह पे वो लोग ही अब जा रहे हैं जो पेंशन पे हैं, रिटायर हैं। ये सही बात है मुबारक साहब। ये कभी ऐसे हुआ नहीं है कि एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है वो पूरे मुल्क का फैसला करना शुरू कर दे और उसके सारे अदारे उसके नीचे, पाँव के नीचे आ जाएं और वो बोले भी ना। चूंकि ये करप्ट माफिया जो था 16-14 पार्टीज वाला, वो उनकी अपनी इंटरेस्ट ये थी कि चाहे हमें ऊपर से जूते आर्मी वाला मारे या पाँव के नीचे रखे या हमारे मुंह पे वो कहते हैं वो चपेड़े मारे, पंजाबी की बात है, तो हमने तो अपना केस निकालने, जो खरबों रुपए खाए हुए उनको माफ करना है, लोगों को पैसा माफ करना है, लोगों के केसेस खत्म करने हैं। और ये उनका एक मकसद था आर्मी के थ्रू आने का। और उनको कोई गरज नहीं थी कि आर्मी क्या कर रही है, मुल्क के साथ क्या हो रहा है, लोगों के साथ क्या जलालत हो रही है, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं थी। वो करके चले गए, इकानमी बैठा के मुल्क को खत्म करके एक किस्म का वो भाग के यहाँ से चले गए। कोई दुबई बैठे, कोई लंदन बैठे, कोई किसी और मुल्क में चले गए। ये ऐसे ये तब होता है मुबारक साहब जब आपके अदारे फेल हो जाते हैं, जब आपकी स्टेट फेल हो जाती है, जब आपका मुल्क एक दिवालिया जिसका हो जाता है। और इसमें कोई शक नहीं है कि मुल्क का दिवालिया जो है वो बहुत पहले हो चुका है। और इसको वो क्या कहते हैं, वो टांके मार मार के तो इसको वो घसीट घसूट के यहाँ तक ले आए। अभी नादरा का सर्विंग लेफ्टिनेंट जनरल का पोस्टिंग होना, नैब के ऊपर लेफ्टिनेंट जनरल का बैठना, पूरे मुल्क के ऊपर एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बैठा हुआ है और वो मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस भी बना हुआ है। वो कहते हैं मुल्क को ये कर दे। भाई रोज तुम्हारे बंदे तो हर रोज मुबारक साहब, हर रोज 10, 15, 20, 5, 6, 10, 15, 20 पाकिस्तान आर्मी के जवान जो है वो शहीद हो रहे हैं। उसके ऊपर उनसे कोई गरज नहीं है। जो बाजवा था उसका एक अल्फाज बहुत खतरनाक था। वो कहते हैं दुश्मन की गोलियां हमारे सीने। भाई दुश्मन की तो गोली है, तुम्हारी गोलियां किधर है भाई? तुम जो पाकिस्तान के चैंपियन बने हो कि हम जो है वो एटॉमिक पावर है, हमारे पास इतनी फौज है, हमारे पास मिसाइल है, हमारे पास ये है, हमारे पास वो है, तो बाहर से तो तुम्हारे ऊपर कोई हमला भी नहीं कर रहा, तो तुम्हारी गोलियां किसको लग रही हैं? जब बाहर की गोलियां तुम्हारे सीने हैं तो उनकी गोलियां हैं, मतलब कि मर तो नीचे वाले लोग रहे ना, मर तो जूनियर अफसर्स और बाकी सारी फौज मार रही है, सीनियर कोई अफसर नहीं मार रहा। ऊपर जो बैठे हैं और जनरल तो वैसे ही बैठा होता है अपने दफ्तर में। ये पाकिस्तान जो हमारी बातें थी वो सच्ची निकली है। ये नहीं चला पाकिस्तान 75 साल, आज भी नहीं चल रहा और ये 75 साल और नहीं चलेगा। क्योंकि जिस तरह इस मर्ज को आप अगर आप ऐसे मिसाल दे दें, इस मर्ज को जिस तरह डॉक्टरों ने, हकीमों ने और जैली दवाई देने वालों ने इसके साथ इसका असर किया है पाकिस्तान का, वो उठने वाला नहीं है। वो मरीज ऐसा हो गया कि उसको हर किस्म की बीमारी लग गई है। तो वो कैसे जिंदा होगा, कैसे खड़ा हो जाएगा, कैसे सेहतमंद दोबारा बनेगा, ये एक क्वेश्चन मार्क है पाकिस्तान के लिए। आपकी अवाम दुनिया मिसालें दे रही है कि दुनिया में होता नहीं है ऐसे। पाकिस्तान जो है उसके लोग सो गए या उनको माफिया माफिया बना दिया है और उनको असर ही नहीं हो रहा। भूखे नंगे हो गए, लोग खुदकशियां कर रहे हैं, बच्चों को मार रहे हैं जहर दे के। और आप देखें इंडिया जो है वो आपके हमसाया मुल्क है, वो ये नहीं कि इंडिया को बड़ा अमीर मुल्क है, ये भी याद रखे। इंडियन गवर्नमेंट और उसके अदारे उन्होंने इतना पैसा बचाया है कि वो चांद तक पहुंच गए। इंडिया इतना गरीब मुल्क है कि आप उसकी आबादी 130 करोड़ देखें और चाइना की देखें तो इंडियन गरीब लोग हैं जो गांव में रहते हैं या दूर दराज इलाकों में, नहायत गरीब लोग हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने मुल्क को बचाया हुआ है। मुल्क का पैसा जो है वो उसको बचा रहे हैं। उसका वज़ीर-ए-आज़म के खाना पीना रहना कपड़े आप देख ले, हमारे मुल्क का देखें, एक जैली एक टाउट उन्होंने बैठाया 3 महीने के लिए, वो अपने आप को नाउज़ बिल्लाह खुदा समझना शुरू हो गया। अपने बेटे को भी मिनिस्टर बीच में घसीट दिया कल 22 साल का। तो ये इस तरह इस मुल्क की खाल उतारी गई है, खाल।
اور मुबारक साहब हमने अब बहुत दफा बात किया है कि पाकिस्तान का पैसा बहुत मुल्कों में अभी तक छुपा हुआ है। ये रियाज मलिक की मैं बातें आपसे बहुत करता रहा हूँ कि ये पैसे का बंदा नहीं था, ये खरबपति कैसे बना। लोगों ने मीडिया के ऊपर बातें की कि जरदारी ने अपने बहुत सारे टाउट्स जो है उसके उनके घरों में पैसा छुपाया हुआ है। एक रियाज मलिक की बात निकली कि उसके घर भी $1 बिलियन छुपे हुए हैं। ये एक बात है जो हमारा मीडिया शो कर रहा है। तो ये इसको कंट्रोल जो अभी हर बंदे को पकड़ लेते हैं। एक चौधरी जो है वो निकलता है एक केस से तो दरवाजे के सामने FIR में खड़े होते हैं। भाई तुम जो खरबों में पाकिस्तान के खा गए हैं, जो पाकिस्तान जिसको कंगाल तुम लोगों ने कर दिया, जिसको एक दायमी मरीज कर दिया, उसको उन लोगों को क्यों नहीं पकड़ रहे हो? क्योंकि उनकी तरफ से इनकी जेबों में बहुत पैसा गया हुआ है। जजेस अकेले कुछ नहीं कर सकते, जजेस की पावर तो है नहीं, वो सिर्फ फैसला देते हैं, उनके फैसला कोई मान नहीं रहा। प्रेसिडेंट एक बैठाया हुआ है, डमी प्रेसिडेंट है, उसकी पावर जब नहीं है तो वो डमी है, वो जो फैसला देता है उसकी कोई बात नहीं मानता। इलेक्शन कमिश्नर जो है वो शेर क्यों है? उसके पीछे शेर लगे हुए हैं कि तुम घबराओ मत, हम तुम्हारे साथ हैं। तो ये पाकिस्तान मुबारक साहब नहीं चलेगा, ये पाकिस्तान का दिवालिया हो चुका है। और अभी जो आपकी मसल्ह अफवाज हैं वो भी अगर इन माफियाज के साथ मिल जाएंगी, मुझे यकीन नहीं है, स्वाय ये जनरल जो है, क्योंकि फौज में सारे जनरल नहीं होते, जनरल 4-5 होंगे, बाकी सारी फौज है और उसमें लोग बड़े वफादार हैं, रात दिन मुल्क के लिए काम कर रहे हैं, रात दिन जाग रहे हैं। तो उनको कंट्रोल एक बंदा कर रहा है जिसकी बैकग्राउंड आपको पता है, कौन आदमी था ये, इसकी फैमिली कौन थी, ये किस तरह ये पाकिस्तान को माफी, ये सब बाजवा का आइडिया है जो इसको बता रहा है और ये चल रहा है। तो पाकिस्तान ऑलरेडी तबाह हो चुका है, जिसको कहते हैं ये तबाह हो चुका है। अभी इसको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस बन के उसकी इकॉनमी ठीक करना चाहता है, दैट इज इम्पॉसिबल। ये जो गवर्नमेंट आई है ना तो इकॉनमी ठीक कर पाएगी, ना पॉलिटिकल सिस्टम ठीक कर पाएगी, ना अदारों को ठीक कर पाएगी। ये एक डमी किस्म की 3 महीने के लिए आई थी, मुमकिन है वो लंबा ख्वाब देखने के लिए सोच रहे हो, लेकिन आपकी कौम ना उठी मुबारक साहब तो फिर पाकिस्तान का बहुत बुरा हाल होने वाला है। सर एक बड़ा अहम सवाल है, एक तो जितने रिटायर फौजी हैं और किस्मत देखो कि हमारे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है वो भी रिटायर थे और फिर उनको दोबारा वहाँ पे नौकरी पे बहाल किया गया। अच्छा, इसहाक डार का बयान चल रहा है आजकल के हमने 15 महीने में पाकिस्तान को बचा लिया, अगर 3-4 साल और दे दिए जाए हमें तो हम पाकिस्तान की हालत बदल देंगे। इसहाक डार तो उसको तो जहाज भेज के करोड़ों रुपए लगा के जहाज भेजा गया, जैसे वो शहनशाह कुरप्तिस्तान था, शहनशाह कुरप्तिस्तान, कुरप्ट लोगों का शहनशाह, उसको जहाज से मंगवाया गया, हम ये कर देंगे। अब आज आप डॉलर देखिए 320, 25, 30 तक चला गया, जो वो कहता था मैं मिनटों में डॉलर ठीक करूंगा। ये जो मदारी है लाहौर वाला, ये हम इकॉनमी ऐसे ठीक, हम मुल्क ऐसे ठीक कर देंगे, बाजवे के साथ मिलके चलती चलाती गवर्नमेंट को, ट्रेन को उन्होंने डी रेल किया और आज हालत देखने क्या हो गया 16, 17, 20 महीने में। चलो तो ये कभी भी चलने वाला मुल्क नहीं है मुबारक साहब। इसके अंदर बहुत खामियां आ गई हैं, इसके अंदर बहुत होल्स हो गए हैं, इसके अंदर बहुत बीमारियां आ गई है। वो कौन क्या बीमारी ठीक कर सकता है? कोई भी नहीं कर सकता। तो ये इसका एक ही इलाज है कि कौम उठे, इलेक्शन करवाएं ध्यानदारी के साथ, इमरान को बाहर निकालें। इमरान ने कोई पाकिस्तान का पैसा नहीं खाया, इमरान ने कोई कत्ल नहीं करवाए, इमरान ने कोई किसी के घर नहीं उजाड़ा, इमरान ने कोई आराम का पैसा ना पाकिस्तान ना बाहर छुपाया हुआ है जैसे इन्होंने छुपाया, ना ही इमरान ने किसी MNA के घर में पैसा छुपाया हुआ है। तो जब तक ये इमरान को फ्री हैंड नहीं दिया जाएगा इस मुल्क के अंदर इलेक्शन में और उसकी पार्टी जीतेगी, चाहे वो 100 बंदा भाग भी गए कोई बात नहीं, वो सारे गिद्धे आरामखोर लोग थे, बदनीयत थे, लानती लोग थे, जो मतलब प्रेस जिसको कहते हैं वो लोग थे। उससे कोई इमरान का इमेज खराब नहीं होने वाला, क्योंकि उसके जो रिप्लेसमेंट आएगी लोगों से, आम लोगों से, वो इनसे भी ज्यादा स्ट्रांग होके जीतेंगे। जब तक ये इलेक्शन नहीं होंगे दावेदारी के साथ, इमरान को फ्री हैंड नहीं दिया जाएगा, मुल्क नहीं चलेगा। सर ये बताइए कि अरबों रुपए इनके घरों से निकल रही है, तो IMF अब किधर गया हुआ है? अब इनसे क्यों नहीं पूछ रहा जनाब, ये पैसे तो आपको दिए थे लोगों पे मसाइल हल करने के लिए, तो आपके तो ये घरों में पहुंच गए हैं। अभी ये तरह सवाल दोहराएं जरा प्लीज। मैंने कहा IMF वाले आप सवाल नहीं कर सकते कि लोगों के घरों में अरबों रुपए कैसे पहुंच गए हैं?
हाँ नहीं, IMF वाले तो आपको पैसे नहीं देंगे। IMF वालों ने तो एक कॉन्ट्रैक्ट किया था कि वो कोई आपके खैरखा तो नहीं है ना मुबारक साहब, ये आप सोच लें। उनका तो मतलब ये था कितना टाइट इनको प्रोग्राम दिया जाए कि इनके लोग चीखें मारे, मरे, खुदकुशियां करें, जम मारे, मासूम बच्चों को जहर दिया जा रहा है, मर रहे हैं, भूख से मर रहे हैं, बिजली के बिल सब कुछ आया ना, ये इसी मुल्क के ऊपर अजाब आया है। अभी देखें गिलगित में, वहां पे स्कर्दू में उन लोगों ने बड़े बड़े हंगामे किए, उन्होंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के खिलाफ बड़े हंगामे किए, मुर्दाबाद के नारे लगाए गए स्कर्दू में, और वो हजारों या लाखों लोग थे। इसी तरह ये जो पाकिस्तान के अंदर है, लोग हर बंदा इसके खिलाफ बातें कर रहा है। तो ये बंदा कौन है जिसको आपके फौज में या तो बगावत हो जाएगी, या इंटरनली वो कहते हैं कि चिंगारी वो अंदर से जब वो टमटमा रही होती है तो वो एक दिन आग लग ही जाती है। तो ये जो कुछ मुल्क के खिलाफ अंदर से हो रहा है, बाहर से तो आपको सब लोग तमाशा देख रहे हैं, इंडिया भी तमाशा देख रहा है, चाइना भी तमाशा देख रहा है, बाकी आपके हमसाये मुल्क तमाशा देख रहे हैं, क्योंकि बड़े आराम से चल रहे हैं। उनको कोई गरज नहीं है पाकिस्तान के अंदर आके हंगामे करवाना या कोई इंटरफेरेंस करना, क्योंकि वो कहते हैं ये खुद ही मर रहा है, एक बीमार खुद ही बंदा मर रहा है, तो लोगों को क्या जरूरत है उसको जहर देने की। तो ये सब कुछ जो अंदर हो रहा है, ये सब इंटरफेरेंस है उन अदारों की तरफ से जिनका कोई हक नहीं था, और उन लोगों को हुकूमत देना जो करप्ट तरीन लोग थे, उन लोगों के केस माफ करवाना जो आरामखोर लोग थे पाकिस्तान के, उन्होंने अपने केस माफ करे, भाग गए, यहाँ से वो भाग गए। उनको पता है पाकिस्तान गिरने वाला है, पाकिस्तान डूब जाएगा, पाकिस्तान खत्म हो जाएगा, ये सब उनको पता था, लेकिन उन्होंने अपने केस माफ करवाने से वो करा के चले गए। अभी रह गए जो ये जरदारी माफिया और ये लोरी माफिया, इनके घरों में आगे पीछे अगर FIA अगर ध्यानदार है, इनके घरों में इनके MNAs के छापे मारे, करोड़ों रुपए इनके घरों से निकलेंगे। ये रियाज मलिक जो है, मैंने पहले दिन से बोला हुआ है, ये पैसे का बंदा नहीं था, ये कैसे खरबपति बना, ये जरदारी ने बनाया था। पाकिस्तान का पैसा इनके घरों में छुपा हुआ है, जो दुबई ले गए वो ले गए, लेकिन आज भी पाकिस्तान के अंदर $बिलियन लोगों के घरों में है। मुबारक साहब, अगर आपका कोई वफादार आदमी इस मुल्क में होगा तो वो शायद रिकवर कर पाए, लेकिन आपको ये मिसाल नहीं भूलनी चाहिए कि जिस इंस्पेक्टर ने रावलपिंडी में इस रहमान मलिक के वो उस लड़की के लाखों डॉलर पकड़े थे, उसको दूसरे दिन कत्ल कर दिया गया था। ये हमारी मिसाल है, जिंदा मिसाल, कि जो ऐसा काम करेगा उसको मरवा देंगे, जो पाकिस्तान की फेवर में बोलेगा उसको जेल में डालेंगे। जो इमरान डाला हुआ है, जो चौधरी इतना बीमार आदमी है, परवेज अलाई, और दवाइयां भी उसको नहीं दे रहे, लेकिन वो डटा हुआ है, वो कहता है मैं इमरान के साथ हूँ। जो वफादार लोग हैं वो ऐसे ही होते हैं। तो ये पाकिस्तान के साथ क्या हो रहा है, खलवाड़ा हो रहा है। जजेस दिलेर हो जाएं, फैसले कर दें, सदर इनके साथ मिल जाए तो बहुत कुछ हो सकता है। आप पढ़ें, मैंने एक अखबार में पढ़ा कि लोगों ने प्रेसिडेंट को दरखास्तें दी हैं कि तुम और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी मिल जाओ और सुप्रीम कोर्ट के जज को मिलाओ और इस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को हटाओ, इसके खिलाफ बाजियों के खिलाफ मुकदमे करो, और बाकी जनरल जो इसके साथ मिले इनके खिलाफ सख्त डिसिप्लिनरी एक्शन लो। लेकिन वो एक खबर है सिर्फ, इसके बाद तो कोई किसी की जरूरत तो पड़ी नहीं आज तक। कह रहे हैं, बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू जी, थैंक यू जी। नाज़रीन, कहते हैं कि सबसे जलील तरीन वो इंसान है जिसको पता हो कि सच क्या है और वो झूठ का साथ दे रहा। ये एक बड़ी छोटी सी बात है, कोई बड़ी नहीं है, मगर समझने के लिए मेरा ख्याल है कि दिमाग लड़ाना पड़ेगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे साथ।